तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे मैंने 2024 में अपना प्री दिया था, फिर कैसे मैंने मेंस दिया था, क्या गलतियां मैंने की थी जो आप सबको इस साल नहीं करनी। एसएससी सीजीएल मेंस की 18 और 19 तारीख को एग्ज़ाम है। 18 तारीख को उसका टाइम है और 19 तारीख को प्योर पेपर है। तो अब हम लोगों को कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, सबसे पहली चीज़ हम आज करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है पेशेंस के बारे में। आज 8-9 दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे पैनिक करते हैं कि हम ये करना है, क्या अप्रोच रहेगा। आप सब लोग जितने क्लियर माइंड से रहेंगे, ये अच्छा पेपर। बच्चों ने प्री निकाला है, 50% आर केपेबल टू क्वालिफाई एंड टू गेट द एग्ज़ाम। बट जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उस एग्ज़ाम में, जो जितना हल्के माइंड से उस एग्ज़ाम में बैठेगा, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जो दूसरी चीज़ जो मैंने गलती की थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जिसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, वो बहुत ही सिंपल सा था। मैंने जो लास्ट ईयर गलती कर दी थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा के पेपर चालू किया। आप सब में से किसी को हड़बड़ा के पेपर नहीं चालू करना। पेपर चालू करते हैं वक्त अगर पहला सवाल नहीं बन रहा है, दूसरा सवाल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि पेपर गड़बड़ हो गया है। आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि पेपर अभी आगे आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि पहले 2 या 3 सवाल आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पहले 3-4 सवाल गलत जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पेपर बिगड़ गया है। आप पेपर को सही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट ये जानना है कि आप सब क्या पढ़ सकते हैं, तो आप सब लोग सबसे पहले कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। साल जो सबसे ज़्यादा अच्छे सवाल मैथ्स में पूछे गए हैं, वो है कैलकुलेटेड में। 60 मिनट में 60 सवाल करने रहेंगे मैथ और रीजनिंग। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी। 7-8 दिन आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करिए, और साथ ही साथ में आप टेबल एटलीस्ट 30 तक तो रहनी चाहिए, क्यूब और स्क्वायर का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर जितने बच्चों का एडवांस में बहुत अच्छा क्लियरेंस नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आपको एडवांस में भी नंबर चाहिए, तो आप लोग कुछ नहीं, सबसे ईज़ी है, अगर आपके पास क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र है उन आदित्य रंजन सर की, या फिर कॉन्सेप्ट किंग है गगन प्रताप सर की, या फिर ऐसी कोई भी बुक जो फॉर्मूला बुक हो जिसमें सब कुछ हो, उससे आप पूरे एडवांस के फॉर्मूले रट जाइए। एडवांस के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, जैसे ज्योमेट्री के पूरे फॉर्मूले याद है, मेंसुरेशन के पूरे फॉर्मूले याद है, फिर यूजली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं और आप फॉर्मूला पुट करके देख सकते हैं। तो चौथी चीज़ है वो ये कि हम सब लोग आप पेपर को कैसे अप्रोच करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन से कम और ऑप्शन से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए, कि हर सवाल में ऑप्शन से छिपा रहता है, तो आप लोग को ऑप्शन से अप्रोच करके अपने पेपर के लिए जाना चाहिए। यही सारी कुछ मेरी टिप्स है मैथ और रीजनिंग के लिए, और इनके अलावा और कुछ भी नहीं, जितना आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते जाइए। जो सबसे अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस बेसिस पे, आपको 60 मिनट्स हैं और 60 क्वेश्चन हैं किसमें, पहले सेक्शन में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज पड़ जाएगा, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छे लेवल की मिलेगी। इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्या कहते हैं, क्लॉक भी मिलेगा, इसमें आपको कैलेंडर भी मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिसकी आपने अभी तक तैयारी नहीं की थी प्री में। तो आप सब लोगों को टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप लोग रीजनिंग को 30 सवाल को 30 मिनट के अंदर कर सकते हैं, 30 मिनट, तब आपका अप्रोच ठीक रहेगा। 20 से 22 मिनट भी हो सकता है। अगर आप 20 से 22 मिनट के अंदर कर ले रहे हैं, तो आप अपने पेपर में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम मैथ्स को पहले हमेशा रीजनिंग ही करने का, मैं हमेशा पहले रीजनिंग ही करता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए हमें मैक्स टू मैक्स, अगर अब हमारे यहाँ पे 20 मिनट दे दिए हैं तो 40 मिनट है। और 40 मिनट में आपको ये नहीं कोशिश करना है कि सारे 30 के तो सवाल कर देने हैं। तो सवाल छूट जाने से भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप 28 सवालों को अटेम्प्ट कर लेते हैं और 2 सवाल छोड़ देते हैं, और अगर 2 या 3 मिनट आखिरी में आपके पास बचता है, तो आप उसमें आके देख सकते हैं, किसी भी सवाल में फंसना नहीं है। कई बार हम अपने सवाल को ईगो पे ले लेते हैं कि इसको हमें करके रहना है, और वो ईगो हमारे पूरे पेपर को खा जाता है। हमें इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि सवाल में फंसना नहीं है, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो। अगर सवाल ज़्यादा हार्ड है तो हम उसको स्किप करेंगे, क्या करेंगे, स्किप करेंगे। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। स्किप करना हमें सीखना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको स्किप करना आता है, तो आप अपने शोल्डर्स में 3 स्टार लगा के घूमेंगे, तो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब मतलब क्या है सेक्शन 1 सेक्शन 2, इसका मतलब ये है कि आपको सेक्शन 1 का वेटेज लेके सेक्शन 2 में जाना है। मतलब आप मुझे आपको सबको पता है कि इसमें 60 मिनट 60 क्वेश्चन हैं, और इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन हैं, और रीजनिंग पीएस के 25 क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए 60 मिनट्स मोर देन इनफ है, लेकिन इसके लिए 60 मिनट्स कम है। बच्चों के साथ होता क्या है कि अगर जिसका भी ये थोड़ा खराब चला, पहला शिफ्ट,
पहला सेक्शन खराब चला गया तो ये गलती कर देते हैं, तो दूसरे सेक्शन में इसका लोड लेके चले जाते हैं, इसका वेटेज लेके चले जाते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमें इसका वेटेज लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक खतरा पॉइंट हो, खतरा पॉइंट लेके नहीं चलना है। अगर आपका यहाँ पे पेपर खराब भी गया है, अगर आपको लग रहा है कि आपने 60 में से 54 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, नॉट बैड। 44, 54, 55 क्वेश्चन आर नॉट बैड। अगर आपने इतने भी क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेंड कर लिए तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। असली सिलेक्शन इंग्लिश दिलाती है और जीएस दिलाती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो आ रही है, जो नॉर्मल है, वो सारे होशियार बच्चे करेंगे। लेकिन इंग्लिश, इंग्लिश में अगर आपको टाइम मिल गया है, इंग्लिश में आपको 60 मिनट मिल गए हैं, तो आप लोग इस 60 मिनट का प्योर उपयोग करेंगे। तो आपके 45 सवाल हैं, उन 45 सवाल में आप काफ़ी अच्छा मगन करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है पैसेज में और क्लोज टेस्ट में। तो आप सब लोग पैसेज और क्लोज टेस्ट में काफ़ी ध्यान देंगे, और इसी के साथ साथ टाइम, इसका वेटेज लेके इसमें नहीं जाएंगे और टाइम को देख के चलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग इंग्लिश में ज़्यादा देर दे देते हैं और जीएस में फिर टाइम नहीं दे पाते हैं, कि अगर आपको रैंक लानी है तो जीएस ही आपकी रैंक ला सकती है। अब 25 सवाल मतलब 75 नंबर, 75 नंबर में आप लोगों का टारगेट होना चाहिए मिनिमम, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 75 में 40, तभी आप अपना सिलेक्शन ले। और जो एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहता था वो इस बारे में, आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए मैथ्स और 90 मार्क्स, 70 मार्क्स या 130 मार्क्स, 45 क्वेश्चन। फिर ये मैथ्स की बात हो रही है, क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो हार्ड क्वेश्चन में फर्स्ट 28, और फिर अगर कहा जाए तो 28 सवाल हमें कर ही लेना। रीजनिंग में भी देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जो काफ़ी लंबे पड़ेंगे, अगर उनको करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मिनिमम, मिनिमम इसमें 180 मार्क्स में, 180 मार्क्स में से कैसे भी तो 70 तक तो लाना ही लाना है। बात हो जाए जीएस में, जीएस बहुत अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन अगर आप लोग जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इन सब में अच्छे से ध्यान दे देंगे, तो आपको, मुझे पता है कि आप लोग 40 नंबर स्कोर कर लेंगे ज़्यादा। इंग्लिश की बात करें, अगर आपको अपना प्योर सिलेक्शन चाहिए तो आप इसमें 120 से नहीं ला सकते हैं किसी भी हाल में। 120 तो मैं तो भी कम बता दिया, आपको 125 से 126 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी मनपसंद पोस्ट चाहिए तो थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दें और आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट, हमारी बातें पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने हर उस दोस्त को ये वीडियो भेजें जो कि एसएससी सीजीएल मेंस देने वाला है या फिर कोई भी पेपर देने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है।